नाज़रीन किराम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ कि आप बखैर व आफियत होंगे, अच्छे होंगे। नाज़रीन किराम, अल्लाह तबारक व ताला को सबसे ज़्यादा पसंद है तौबा करना। इंसान कोई भी ये दावा नहीं कर सकता, इंसान के अलावा भी कोई भी इंसान या जिन्नात ये दावा नहीं कर सकता, कोई बुजुर्ग या वली, कोई सर्फ सालिहीन या अल्लाह का नेक बंदा ये दावा नहीं कर सकता कि मुझसे गुनाह नहीं हो सकते। हर एक इंसान से गुनाह हो जाता है, कभी जान करके, कभी अनजाने से, कभी भूल से, और कभी शैतान के वसवसों से भी गुनाह हो जाता है। अंबिया अलैहिस्सलाम इन तमाम चीज़ों से पाक और मासूम होते हैं। अंबिया अलैहिस्सलाम से गुनाह नहीं हो सकते, गुनाह उनके करीब भी नहीं जा सकती है। इसके अलावा जितने भी लोग हैं, इंसान हैं, जिन्नात हैं, इनसे गुनाह हो जाते हैं। सबसे बेहतरीन, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सबसे बेहतरीन गुनाहगार वो है जो अल्लाह के सामने अपने आप को पेश कर दे, जो अपने आप को अल्लाह के सामने पेश कर दे, तौबा इस्तिगफार करें। अल्लाह तबारक व तआला ने एक जगह कुरान में इरशाद फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू तूबू इलल्लाहि तौबतन नसूहा असा रब्बुकुम अन युकफ्फिर अन्कुम सय्यिआतिकुम व युदखिलकुम जन्नातिन तजरी मिन तहतिहा अनहार। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम में ये कहा कि ए ईमान वालो, तुम खालिस अल्लाह से, अल्लाह के सामने तौबा इस्तिगफार करो। अल्लाह तबारक व ताला तुम्हारे गुनाहों को माफ़ फरमा देगा, और गुनाह को माफ़ फरमाने के बाद तुम्हें ऐसी जगह इनायत फरमाएंगे जिसके नीचे नहरें जारी होंगी, यानी दूध की नहरें और शहद की नहरें, और वहाँ की बहुत सारी खुशियाँ भी अल्लाह अता फरमाएंगे। नाज़रीन किराम, हमें तौबा ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए। तौबा की किस कदर फजीलतें हैं, बेशुमार फजीलतें हैं। इससे बहुत सारे फ़ायदे हैं, दुनिया की ज़िंदगी भी संवर जाती है और आखिरत की ज़िंदगी भी संवर जाती है। अल्लाह भी खुश होता है और शैतान का मुंह इससे काला भी होता है। नाज़रीन किराम, मैं आपके सामने एक बेहतरीन वाक़या पेश करना चाहता हूँ। ये हज़रत इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह का वाक़या है, जो एक नान भाई से मुलाकात के वक्त ये वाक़या पेश आया था। तो मैं आपके सामने हज़रत का एक वाक़या पेश खिदमत करना चाहता हूँ। हज़रत इमाम साहब रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि एक मरतबा मुझे गांव के करीब ही मुझे जाना था, किसी वजह से कोई बात थी, कोई काम था, तो तमाम साथियों से इजाज़त लेकर के मैं वहाँ से चला। साथियों ने दरख्वास्त की कि हज़रत आप वहाँ पर जा रहे हैं तो हमें साथ ले चलिए। खादिमों ने भी दरख्वास्त की कि हमें साथ ले चलिए, लेकिन कहा कि जब मुझे छोटा सा काम है, थोड़ा सा काम है, काम से फारिग होकर फौरन वापस आ जाऊंगा। हज़रत सामान्य सफ़र लेकर के उस गांव में पहुंचे और इशा की नमाज पढ़ी। उसके बाद ये सोचने लगे कि इशा की नमाज के बाद थोड़ी देर यहाँ पर ठहर जाऊंगा, रात भर ठहर जाऊंगा और सुबह को वापसी हो जाएगी। कुछ देर के बाद जिम्मेदारान मस्जिद आए और मस्जिद में जो अजान देते थे वो आए और उन्होंने कहा कि बड़े मियाँ, आप यहाँ नहीं रह सकते, आप यहाँ से चले जाइए। तो इन्होंने, हजरत इमाम साहब ने कहा कि भाई मुझे रात में कहाँ जाऊंगा, आप क्यों ऐसा बोल रहे हैं। और फिर थोड़ी देर के बाद जब देखा कि ये जा ही नहीं रहे, तो फिर उन्होंने दुर्सुरी दिखाई और बहुत सख्ती दिखाई और कहा, बड़े मियाँ अगर आप यहाँ से नहीं जाएंगे तो मैं आपका सामान बाहर डाल दूंगा। खैर हजरत इमाम साहब वहां से बाहर निकल गए तो देखा कि करीब एक नान भाई की दुकान है जहां पर रोटी बनाया जाता है, तंदूर की। वहां पहुंचे और उनसे इजाजत लेकर के वहां बैठ गए। भाई ठंड का मौसम है, मैं सेक भी लूंगा और रात भी गुजर जाएगी। इजाजत लेकर के बैठ गए। तो तकरीबन 1 घंटे तक देखते रहे नान भाई को। वो देखा कि जब भी वो आटा गूंथते तो अस्तगफिरुल्लाह पढ़ता, जब वो पेड़ा बनाता तो भी अस्तगफिरुल्लाह पढ़ता, जब वो रोटी डालता तो भी अस्तगफिरुल्लाह, जब वो निकालता, यानी बेइंतहा कसरत कर रखा था उन्होंने इस्तिगफार की। हजरत इमाम साहब ने पूछा कि भाई इस कदर आप इस्तिगफार की कसरत करते हो, इससे क्या मुनाफा हासिल हुआ, क्या आपको मिला, इससे क्या अजर सवाब मिला। तो उस नान भाई ने कहा कि बड़े मियाँ, मुझे अल्लाह ने इस कदर इस इस्तिगफार की वजह से नवाजा है। मैं पहले बहुत गरीब था, फकीर था, मोहताज था, ने मुझे इस इस्तिगफार की वजह से नवाजा है और मेरी अल्लाह ताला हर दुआ कबूल फरमाता है। लेकिन मुझे थोड़ा सा अफसोस है कि एक दुआ अल्लाह अभी कबूल नहीं करा, वो है। आपने फिर कहने लगे कि बताओ कौन सी दुआ है। तो कहा कि मैं ये चाहता हूँ कि मैंने सुना है कि इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह
اپنے وقت کے بہت بڑے فقیہ ہیں، محدث ہیں، بہت بڑے ولی ہیں، امام ہیں، ان سے ملنا چاہتا ہوں، ان کی زیارت کرنا چاہتا ہوں. اب تک میری دعا قبول نہیں ہوئی، میں امید کرتا ہوں کہ اللہ میری اس دعا کو بھی قبول کر لیں گے. امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہنے لگے ہاں بھائی اللہ نے تیری یہ دعا قبول کر لی ہے، میں ہی امام احمد بن حنبل ہوں. وہ شخص بہت خوش ہوئے. تو ناظرین میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ استغفار کی وجہ سے زندگی میں بہت ساری خوشیاں آتی ہیں. غم ہے جو غموں میں ہم لوگ مبتلا ہوتے ہیں وہ بھی اس استغفار کی وجہ سے دور ہو جاتے ہیں. بڑی بڑی پریشانیاں مصیبتیں اللہ اس استغفار کی وجہ سے دور کر دیتے ہیں. زندگی کے اندر بھی خوشحالی آتی ہے، گھروں کے اندر بھی خوشحالی آتی ہے، پریوار اور تمام گھر کے افراد خوشحال ہو جاتے ہیں. تو میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ استغفار کی ضرور کثرت کیجیے اور اللہ کو راضی کیجیے. آپ سے درخواست ہے خود بھی عمل کریں، دوسروں کو بھی بتائیں.